अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसा हमारे खाते में अभी तक नहीं आया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसे का आप इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार 3-3 महीने पर आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में भेजती है। अभी तक देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं 5 से 6 महीने हो चुका है, अभी तक अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा है। क्यों क्यों नहीं आ रहा है? क्या सरकार चाह रही है? क्या बजट नहीं है? कि किन कारणों से आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ है? संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई जून और 2026 में 3 महीने की रुकी हुई वृद्धा पेंशन की किस्त अगस्त के 2026 के अंतिम सप्ताह यानी कि 21 अगस्त से लेकर आपको 30 अगस्त तक बीच के लाभार्थियों के खाते में उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी कि आपका आधार से जो खाता लिंक रहेगा उस खाते में 3,000 रुपये की किस्त आपके खाते में जाएगी। यानी कि साथियों 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, यानी कि 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 3,000 रुपये पहुंचेगा। तो साथियों आपको हैरान परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि यूपी सरकार क्यों आपका पेंशन का पैसा लेट भेज रही है, किन कारणों से आपका पेंशन का पैसा रुक जा रहा है। मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, पीएफएमएस के माध्यम से आपका पेंशन का पैसा भेजा जाता है। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, आपको पीएफएमएस की देखिए आपको ये मैं आपको जो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ साथियों, इसी के माध्यम से आपका पेंशन का पैसा आता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी का आप वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, आपको यूपी में पीएफएमएस के ही माध्यम से पेंशन का पैसा पहुंचता है आपके खाते में। तो साथियों मैं आपको बता दूं, पीएफएमएस में थोड़ा कोई समस्या चल रही है, इनके इसके कारण आपका पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा है। तो संभावना है साथियों, आपको 21 अगस्त से लेकर आपको 30 अगस्त तक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं पेंशन लेट होने का मुख्य कारण क्या है। जैसा कि हालांकि जून 2026 में पेंशन राशि को बढ़ाने की लेकिन घोषणा के हुई थी। अप्रैल जून तिमाही पेंशन डाटा के अनुसार बिल लाख हो चुका था। मौजूदा किस्त पुरानी वित्तीय वर्ष के माध्यम से पेंशन जारी होना था। तो ऐसा कि ये कहने का यही मतलब है साथियों, जो बजट पास हुआ था उसमें भी ये बिल पास हुआ था कि जो अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसा आएगा उसमें आपको 1500 रुपये मंथली आएगा। तो इसी में कुछ कारणों से पीएफएमएस में दिक्कत होने के बाद आपका पेंशन लेट हो रहा है। तो साथियों आपको हैरान परेशान नहीं होना है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपको सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। आप देखिए, आपको मैं बता दूं, समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार सीडिंग और पीएफएमएस के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जैसा कि आप यूपी के पेंशन धारक हो, आपका आधार कार्ड में पीएफएमएस डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आएगा। और यूपी सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिकारियों को सूचित कर दिया जा रहा है कि सभी लाभार्थियों का पीएफएमएस के माध्यम से उनका पेंशन का पैसा जाएगा और उनका सत्यापन होकर तभी पेंशन पहुंचेगा। तो आपको कैसे चेक करना है कि हमारे खाते में पीएफएमएस लिंक है कि नहीं है। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको सुनिश्चित करना है कि आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग है कि नहीं। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जिस भी खाते में आपको यूपी का पेंशन पैसा आता है या आप आधार कार्ड से लेन देन करते हैं, तो समझिएगा कि हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक है।
देखिए, आपको डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा तभी आपको आधार कार्ड से लेन-देन कर सकते हैं, अन्यथा साथियों आप नहीं कर पाएँगे। उसके साथ मैं आपको बता दूँ, आपकी ई-केवाईसी और जीवित प्रमाण पत्र प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तभी भुगतान में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूँ साथियों, आपके आपके पेंशन में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो चुका है, और जिस भी खाते में आपका यूपी का पेंशन का पैसा पहुँचता है, तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी एनपीसीआई करवा लेंगे। तो ये सब आपका काम ओके रहेगा, तो आपका भुगतान होने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और सफलतापूर्वक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप यूपी के वृद्धा पेंशन धारक हैं और अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसे का आप इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों संभावना है कि आपको 21 अगस्त से लेकर आपको 30 अगस्त के बीच में सभी लाभार्थियों का पेंशन का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। देखिए, आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपको राखी से पहले पेंशन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जैसा कि यूपी सरकार ऐसा ना करे कि 3 महीने का पेंशन का पैसा 6-6 महीने पे भेजेगी, तो पेंशन धारकों का बड़ी ही नुकसानी होती है। ऐसा ही कर दे कि या पेंशन ही बंद कर दे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यूपी सरकार आपका पेंशन का पैसा 3-3 महीने पे भेजती है, तो आपको इस समय 6-6 महीने पे मिल रहा है, 5-5 महीने पे मिल रहा है, तो पेंशन धारकों को बहुत तकलीफ होती है। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि पेंशन धारकों का पेमेंट सही समय पे भेजें। जैसा कि सभी सांसद विधायक लोगों का पेमेंट बहुत समय से ही मिलता है। क्यों? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा 6 महीने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूँ साथियों, आप लोग एक साथ मुझे कमेंट करिए और यूपी सरकार को टैग करिए, आपको मैं सहयोग करूँगा। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।